आज की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, आज अदालत में एक ऐसा केस आया है जिसने मानवता को बुरी तरह शर्मसार कर दिया है। ये कटघरे में खड़ी महिला जिसका नाम सोनम है, इस नाम की न जाने कितने ही लड़कियां और बहन बेटियां घरों में बैठी हुई इस नाम से शर्मिंदा हो रही होंगी। माय लॉर्ड, मैं बताना चाहती हूँ कि इनकी शादी महज कुछ दिनों पहले ही हुई थी और इनके पति का नाम राजा था। इन दोनों परिवारों ने इस शादी को यादगार बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी और दोनों परिवार इस शादी को लेकर बहुत खुश थे। और शादी के कुछ ही दिनों बाद सोनम का प्लान बनता है हनीमून पर जाने का, और ये हनीमून पर जाती भी है और वहाँ पर इनके पति राजा का कोई मर्डर कर देता है और इनको कोई खरोच भी नहीं आती है। और माय लॉर्ड, हनीमून पर जाने से ठीक पहले इनकी सासू माँ ने इनको महंगे जेवरात पहन जाने से रोका, लेकिन इन्होंने उनकी एक नहीं मानी और ये सारे जेवरात वहाँ बाकायदा पहन कर गईं। इनके पति राजा के मर्डर के बाद ये वहाँ से सही सलामत एक ढाबे पर पहुँचती हैं और ढाबे वाले को बताती हैं कि मुजरिमों ने इनके कीमती जेवरात चुराए और वहाँ पर इनके पति का मर्डर कर दिया है। तब ढाबे वाला पुलिस को फ़ोन करता है। उसके बाद पुलिस आती है और इनको साथ में ले जाती है। अब योर ऑनर, तमाम पूछताछ के बाद जो तत्व निकल कर आ रहे हैं और मीडिया द्वारा जो बताया जा रहा है कि इनके पति के मर्डर का प्लान इनके लवर और इनके कुछ दोस्तों के साथ मिलकर सोनम का बनाया हुआ है। और माय लॉर्ड, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक मासूम का कत्ल किया है जिसे पता ही नहीं है कि उसे मारा क्यों जा रहा है। माय लॉर्ड, मेरी आपसे दरखास्त है कि अगर सोनम ने अपने पति को मारने की साजिश रची है तो इन्हें ऐसी सजा दी जाए कि आगे से कोई भी लड़की ऐसा करने से पहले एक बार सोचे। तो सोनम जी, आप अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहेंगे? माय लॉर्ड, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है माय लॉर्ड। और इसे जो बार बार मेरा लवर बताया जा रहा है, ये मेरे पापा की फैक्ट्री में काम करता है। मैं इससे प्यार क्यों करूँगी? मुझे फंसाया जा रहा है। सोनम जी, आपको फंसाया नहीं जा रहा है, ना ही आपको तमाम मीडिया फंसा रही है, ना ही आपको पुलिस फंसा रही है। जो तत्व निकल कर आए हैं और सारे सबूत आपके विपरीत हैं और आज नहीं तो कल साबित हो ही जाएगा कि आप मुजरिम हैं या नहीं। योर ऑनर, मैं सोनम जी से ये पूछना चाहती हूँ कि जब ये बाहर घूमने गई तो इनके नौकरों को कैसे पता चला कि ये घूमने कहाँ जा रही हैं? और चलो पता चल भी गया तो ये कैसे पता चला कि ये किस जगह पे है, किस स्पॉट पे ये है जहाँ पर राजा का मर्डर किया गया? योर ऑनर, ये पहला ऐसा केस नहीं है, ऐसे तमाम केस आ चुके हैं। अभी हाल ही में एक केस आया था जिसमें पत्नी ने अपने पति को अपने लवर के साथ मिलकर ड्रम में काट कर डाल दिया था। योर ऑनर, अगर ऐसी ही घटनाएं घटती रही कि दुल्हनें दूल्हों को मारती रही तो वो दिन दूर नहीं जब कुंडली की जगह कॉल डिटेल्स निकलवाई जाएगी, तब उनका रिश्ता हो पाएगा। अगर तुम उससे शादी नहीं करना चाहती तो अपने माँ बाप से बोलो कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। अगर माँ बाप नहीं मानते हैं तो जिससे आप प्यार करती हो उसके साथ भाग जाओ। योर ऑनर, ये राजा का खून नहीं हुआ है, कितने ही लोगों का खून हुआ है। जब जब रक्षाबंधन आएगा और उस बहन को अपने भाई की याद आएगी तब वो नहीं होगा। पहला खून उस रक्षाबंधन का हुआ है और दूसरा खून राजा की माँ की ममता का हुआ, जिसने सपने संजोए कि मेरी बहू आएगी, मेरे नाती होंगे, मैं उन्हें गोद खिलाऊंगी, वो मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। और तीसरा मर्डर उस बाप का जिसने सोचा था कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन उस पर क्या बीत रही होगी जब उसने अपने जवान बेटे की अर्थी को कांधा दिया होगा। और चौथा मर्डर उन रिश्तेदारों का और तमाम दोस्तों का जो शादी में सम्मिलित हुए थे और आज वीडियो देख देख कर रो रहे हैं। योर ऑनर, ये वो दरिंदा है जिसने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। इसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और जिसने ये मर्डर करवाया उसने भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? जैसा वो गलती हो गई जाने अनजाने में। तुम्हें शर्म आना चाहिए। जिस मालिक ने तुम्हें 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया,
कौन गलत था कौन सही था, एक बार उस मालिक के बारे में तो सोचा होता तुमने? अगर कुछ ऐसा चल रहा था या है तो एक बार मालिक से बताते अपने। उस बेचारे राजा का क्या दोष है? उसे तो ये भी नहीं मालूम कि उसे मारा क्यों जा रहा है। और इतने निर्दयी कैसे बन जाते हो तुम लोग? ये भी नहीं सोचते कि उसकी माँ होगी, उसकी बहन होगी, उसके भाई होंगे, उसके घर परिवार की उससे कितनी आशा लगाएगी। 2 मिनट में तुमने सब खत्म कर दिया। क्या पाना था ऐसा तुम्हें? वो क्या पा लिया तुमने ऐसा? अब ये जिंदगी तुम्हारी सलाखों के पीछे रहेगी। जो सपने तुम बुन रहे थे ना, वो सपने पल पल बिखरेंगे जेल में। तरसोगे बाहर के व्यक्तियों के लिए, देखने के लिए, उस प्यार के लिए, शायद जिस प्यार की खातिर तुमने ये खून किया है। और हाँ, अभी ये साबित तो नहीं हुआ है कि सोनम जी ने मर्डर करवाया है, और अगर होता है तो आप तो ठीक है, आपकी तो व्यवस्था हो गई। सोनम जी, ये भारत नारी प्रधान देश है। यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई वीरांगना हुई हैं। और अगर ये नारी देश प्रधान में अगर ऐसी नारी जन्म लेने लगी, वो दिन दूर नहीं जहाँ लिखा जाता है बेटी बचाओ, वहाँ ये भी लिखा जाएगा कि बेटा बचाओ ऐसी बहुओं से। आज एक बात बताओ, जब शादी होती है, 2 संबंध होते हैं, तो लड़का लड़की के लिए अलग क्यों बैठाला जाता है? इसलिए बैठाला जाता है कि तुम अपने मन की बात बताओ, मैं अपने मन की बात बताता हूँ। और अगर तुम्हारे माँ बाप बात नहीं मान रहे थे तो उस लड़के को तो बता देते एक बार कि मेरे दिल में कोई है या मैं किसी और से प्यार करती हूँ। माँ बाप नहीं मानते तो वो तो मान जाता। तो मैं ऐसी लड़की से क्यों शादी करूंगा? बस मेरा इतना ही कहना है। अब जब भी शादी हो, जिसकी शादी हो, बहुत हुआ। उससे बार बार पूछो, उस लड़के से पूछो, उस लड़की से पूछो, अकेले में कसम खा के पूछो कि कोई तुम्हारी जिंदगी में था या है, और है तो वो संबंध वहीं खत्म कर दो। इस प्रकार की नौबत मत। और हाँ, जब ये लड़की 7 फेरों वाले की सगी नहीं हुई, तुम्हारी क्या सगी होगी? ये क्या गारंटी इसकी? तुम जैसे दरिंदों का यही हाल होना चाहिए। और पुलिस जांच कर रही है, इसके बाद जो तथ्य निकल कर आएंगे वो वक्त बताएगा आप लोग के साथ क्या होगा। आज की कार्रवाई यहीं समाप्त होती है, जब तक इन दोनों के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं आ जाते। थैंक यू माय लॉर्ड।